हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहां एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, पुराने विस्मृत होते चले जा रहे हैं। अब वो रुद्र और इंद्र, इनकी पूजा कहीं होती नहीं, अब नए नए आ रहे। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देवी देखी तैसी। इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई? हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करें। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। तो डीएनए के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि ये यूरेशियन से माइग्रेट है। अब पुणे का जय दीक्षित नाम का ब्राह्मण है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में है। उसने अपना अलग रिसर्च बनाया और वो वहां गया, यूरेशिया में गया। तो रशिया में जो काला सागर है उसके पास अस्कीमोझी नाम का रीजन है, प्रांत है, विशिष्ट एरिया है। उस एरिया के लोगों का ही डीएनए मिलता है और बाकी का नहीं मिलता है। तो ये भूगोल भी प्रमाणित किया, उससे भूगोल भी प्रमाणित हुआ, ज्योग्राफी भी प्रमाणित हो गया। उसका एरिया भूगोल किलोमीटर बाय किलोमीटर प्रमाणित हो गया। क्योंकि ब्राह्मण के दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ये भारत से तो जाना ही होगा। जाने के पहले अंग्रेजों को तो मालूम था कहां जाना है, हमको मालूम नहीं चला जाना कहां है। तो मालूम होना चाहिए। तो ये जिस तरह से यहूदियों ने इजराइल बसाया, तो ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ए माइंड रिफ्लेक्ट होता है। तो जय दीक्षित ने अपना एक रिसर्च पब्लिश किया, वो भी सिमिलर है। माइकल वामशाद अमेरिकन है, जय दीक्षित भारतीय ब्राह्मण है। उसने माइकल वामशाद के सिद्धांत को मानकर रिसर्च किया और कहा हाँ बराबर है। ब्राह्मण कह रहा है, खुद ब्राह्मण कह रहा है कि हाँ भाई माइकल वामशाद का जो रिसर्च है वो बराबर है। उसको उसने और विस्तार देकर, जय दीक्षित ने विस्तार देकर कहा कि आप यूरेशियन कह रहे हो, तो वो यूरेशियन एरिया है कहां, एग्जैक्टली कहां है? तो उसने कहा काला सागर के पास में है, उस प्रांत का नाम अस्कीमोझी है, उसका किलोमीटर का किलोमीटर इतना भूगोल है। ऐसा डिटेल किया उसने। शायद यहूदियों की तरह, जूस की तरह उनको किलोमीटर बाय किलोमीटर भूगोल इसलिए ढूंढना पड़ा क्योंकि भविष्य में अपना देश कितना किलोमीटर होगा, लंबा चौड़ा आड़ा टेढ़ा कितना होगा, शायद वो प्लान बना रहे होंगे। तो जो बहुत दूर तक देखने वाले लोग होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं। तो इस तरह से जय दीक्षित ने माइकल वामशाद के सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया, कहा ये है बराबर है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बहुत अहम है। माइकल वामशाद ने जो रिसर्च किया कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है